वर्ड है, एमएस वर्ड में क्या है आपका पेज लेआउट है। एमएस वर्ड में पेज लेआउट है और पेज लेआउट में आपका ऑप्शन है ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपरलिंक। ठीक है, इनका काम क्या है और यह कैसे आपके पेज पर काम करता है इसको हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बनाते हैं, इसके अंदर बनाते हैं पेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं पेज ब्रेक दिया ना। अगर हम इसमें क्या करते हैं, कॉलम लिखते हैं, कॉलम। अगर कॉलम यहाँ पे लेते हैं, कॉलम हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 2 या 3 कॉलम इस पेज में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम, ठीक है, पेज करेंगे तो पेज ब्रेक होगा। कॉलम से क्या होता है, इस कॉलम में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना है नेम। ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखना है फादर नेम, तीसरे में लिखना है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यह तीनों कॉलम में हम जाएंगे कैसे, सबसे पहले कॉलम में नेम लिखेंगे। कॉलम में नेम लिखने के बाद कहाँ जाते हैं, पेज ब्रेक में जाते हैं, कॉलम में जाते हैं और इस कॉलम में क्या करते हैं, कॉलम ब्रेक करते हैं। जैसे ही कॉलम ब्रेक करते हैं हमारा कर्सर कहाँ आता है, दूसरे जो है कॉलम में आ जाता है। जब दूसरे कॉलम में आ जाता है फिर हम कॉलम ब्रेक करते हैं, तीसरे कॉलम में आ जाते हैं। अब हम तीनों कॉलम में जाने के लिए क्या हुए, सक्रिय हो गए ना। हम तीनों कॉलम स्वतः जा सकते हैं माउस से क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, कर दिया। अब देखिए टेस्ट वाइपिंग। टेस्ट वाइपिंग क्या होता है ना, टेस्ट वाइपिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ना, पेज पे कुछ लिख रहे हैं, चलिए लिखते में चले गए। फिर क्या करना है, टेस्ट वाइपिंग। अब आपका कीबोर्ड में इंटर बटन काम नहीं कर रहा है। जब इंटर बटन काम नहीं कर रहा है, माउस से पेज ब्रेक में आएंगे, टेस्ट वाइपिंग में जाएंगे और जैसे टेस्ट वाइप करेंगे ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज है। अगर आपने एक पेज खोल के रखा है और कुछ लाइनें आपने लिख लिया है, इसके बाद इस पर कोई लाइन नहीं लिखना चाहते हैं ना, तो आप नेक्स्ट पेज करेंगे, आपका दूसरा नया पेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा ना। तो एक नया पेज ऊपर है और दूसरा नया पेज क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस इसका काम करता है, जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ चल रहा है ना, पैराग्राफ ब्रेक नहीं होगा, पैराग्राफ ब्रेक नहीं होगा और जैसे कंटिन्यूअस करेंगे है ना, तो यहाँ से कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। लेकिन जब आप टेस्ट वाइपिंग करते हैं तो पैराग्राफ क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। आप कंटिन्यूअस करते हैं तो यहाँ पे ब्रेक तो होता है लेकिन लाइन कंटिन्यूअस एक दूसरे से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट इवन पेज क्या होता है और ऑड पेज, ये होता है सम पेज। क्या होता है, सम पेज होता है और ये क्या होता है, विषम पेज होता है। ठीक है, ये सम है और ये विषम है। जैसे हम क्या है, यहाँ पे एक पेज लिखे, ठीक है, दूसरा पेज लिखे, ठीक है, तीसरा पेज लिखे, 3 पेज हमने लिखा। ठीक है, और हमने इवेंट पेज ले लिया, आरंभ इवेंट पेज ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, इवेंट पेज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 6 ना, ऐसे खुलेगा ना। ठीक है, तो 2 4 6 खुला। लेकिन अगर हमने और पेज ले लिया तो क्या खुलेगा, यहाँ पर 1 3 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड ले लिया तो यहाँ पे क्या खुलेगा, 1 3 5।
यानी यहाँ पे विषम है, यहाँ पे इवेन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ये वाला इवेन पेन हो गया और ये वाला ऑड पे हो गया। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर दो लोग छपाई कर रहे हैं ना, एक क्या हो रहा है, इवेन पे छाप रहा है और एक क्या छाप रहा है, ऑड पे छाप रहा है, दोनों को हम एक पेपर पे आगे पीछे आसानी से प्रिंट आउट कर पाएंगे। एक बार और वाला निकाल लेंगे, फिर उलट के डाल देंगे तो इवन वाला निकाल लेंगे। तो ये जो ऑड के पीछे इवन वाला छप है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग क्या होता है? इसमें तो देखिए पहले तो नन दिया है ना। एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जैसे आपको कोई हमारी शीट बनानी है तो क्या लिखते हैं, 24D 0 प्लस अल्ट के साथ अल्ट प्लस एक्स कर देते हैं, ठीक है। अल्ट एक्स करते हैं तो यह क्या बन जाएगा, ए बन जाता है ना। और फिर ऐसे ही करेंगे 24D1 अल्ट प्लस एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ बना लेते, यहाँ पे हमने बना लिया ए बी सी और डी, ठीक है। और इस पे लगातार कंटिन्यूअस नंबरिंग करना है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। जैसे ही कॉपी करते हैं कंटिन्यूअस पर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो नंबरिंग सोफा क्या होता है, लग जाता है, ठीक है। नंबरिंग लगता हुआ चला जाएगा। रीस्टार्ट ईच पेज, अगर प्रत्येक पेज पर फिर 1 2 3 शुरू करना, जैसे यहाँ पे आया और यहीं से दूसरा पेज, ठीक है, ये कहाँ तक आया, 3 तक नंबर आया, फिर हम करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, दूसरे पेज पे फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, 1 2 3 शुरू हो जाएगा, यानी 1 2 3 यहाँ लिखा, फिर 1 2 3 यहाँ, जितने पेज खुलेंगे सब पे इतना ही लिखेगा, ठीक है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, और जो है पेज में सेक्शन बनाना होता है। अगर इसमें हम सेक्शन 2 करते हैं तो यहीं पे दो भाग में होता है, ठीक है। जैसे ये आपका कमरा है, इस कमरे में एक लाइन खींचते तो कमरे में क्या हो जाएगा, 2 सेक्शन बन जाएगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेक्शन बनाए जाएंगे तो ये काम करेगा, ये पे ठीक है। ऊपर और करंट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये नंबर हम दिखाना नहीं चाहते हैं ना, केवल 1 और 2 लिखे, तीसरा नंबर ना लिखे तो यहाँ सुप्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। फिर इसको हटाएंगे फिर वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। लाइन नंबरिंग ऑप्शन में क्या होता है, टोटल जितने दिए हुए हैं सारे ऑप्शन इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है।